गुजरात के अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ के भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं का उत्साह भी लगातार हिलोरे मार रहा है। देश विदेश से आए लाखों तादाद में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की स्तुति गान करते हुए यात्रा के पड़ाव पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। बड़ी तादाद में इस रथ को खींचने के लिए भी लगातार श्रद्धालु ललायत नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए शगुफ्ता, और ये नजारा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये हमारी परंपरा दर्शाता है, हमारी संस्कृति दर्शाता है। इतने वर्षों से ये जो परंपरा है लगातार जारी है, इसका निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि 100 यज्ञों बराबर पुण्य मिलता है। तो खास मेहमान हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय जी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी। सबसे पहले संजय जी आपसे ही जानना चाहेंगे, एक बहुत बेसिक सा सवाल है जो साइंस से इतर नजर आता है कि हमने जैसा कि देखा है कि अगर हम मंदिर को देखें जगन्नाथपुरी में अब जो स्थापित है, जो झंडारोहण होता है, जब भी हम देखते हैं कि समुद्र तल से बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन हवा के विपरीत कैसे लहरता है ये समझ नहीं आता है। देखो, इसके ऊपर बड़ी विशेष महत्वताएं हैं, और सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मंदिर की ऊंचाई है वो 254 फीट के करीब है और हवा में है, और जब समुद्र की लहर उधर से आती है तो एक हवा का वेग बनाती है, और हवा चाहे आपकी पूर्व से चले पश्चिम की तरफ और पश्चिम से उत्तर की तरफ जो है झंडा लहरता है और विपरीत दिशा में लहरता है। कारण क्या है कि आप उस समुद्र का कलर भी देखें तो ब्लू कलर का जो है समुद्र है, और जो वेव्स आती हैं वो दूसरी साइड से। तो इसकी एक बड़ी मान्यता ये भी है कि ये जो झंडा है हमारी परंपरा का प्रतीक है, और भगवान का खुद का झंडा, एक तरीके से रोपण झंडा है ये। और जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है आप देखें, उसमें जो मूर्तियां भी हैं हर 12 साल के बाद जो है बदल दी जाती हैं। कारण यही है कि वहां की जो प्रकृति और नेचर का जो स्वभाव है वो बड़ा ही डिफरेंट है, और वहां पे कहते हैं कि पूर्व से उत्तर और उत्तर से पूर्व की ओर जब दशाएं बदलती हैं या हवा चलती है तो उस दिशा के विपरीत जो झंडा लहरने का महत्व यही है कि हमारे जीवन में वो सुख शांति देने वाला होता है और स्टेबिलिटी का जो है प्रतीक माना गया है। चलिए, पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दिवाकर जी, मुझे सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए ये समझाइए आसान शब्दों में कि इस रथ यात्रा का महत्व क्यों है। इतनी बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है चारों तरफ, वो ये कि दर्शन करने के लिए भगवान के लालायित रहते हैं तमाम श्रद्धालु। और जेएनटी के सभी टीम की तरफ से समस्त भारतवासियों को जगन्नाथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है कि जैसे मान्यता रही है, जो हमारी मान्यता है कि हिमालय की चोटी पर बद्रीनाथ में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, पश्चिम के गुजरात में द्वारिका में वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। पुरी में भोजन करते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, और यहाँ पर इनका हृदय विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। ऐसी मान्यता है जो पौराणिक कथाओं में प्राप्त होता है, पौराणिक पुराणों में प्राप्त होता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को 108 घड़ों से इनको स्नान कराया जाता है, जिसके कारण से भगवान बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार ये मान्यता है कि इनका एक भक्त था जी, वो भक्त इतना ज्यादा इनकी सेवा करता था कि उससे बहुत प्रसन्न रहते थे भगवान। तो एक दिन, कुछ दिनों के बाद भक्त बीमार पड़ गया, तो स्वयं नारायण एक अपना वेश बदल करके उसकी सेवा में पहुंच गए। तो जब वहां पहुंचते हैं कुछ दिनों के बाद, जब थोड़ा सा स्वस्थ होता है तो उसे ध्यान आता है कि ये तो प्रभु ही हमारी सेवा में आ गए हैं। तो प्रार्थना करने लगता है, रोने लगता है, निवेदन करने लगता है कि प्रभु आपके एक क्षण मात्र से, थोड़ी सी कृपा मात्र से मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे प्रारब्ध को क्यों नहीं समाप्त कर दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि व्यक्ति को प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो तुम्हारा शेष 15 दिन का और जो रोग है, व्याधि है, उसको मैं अपने ऊपर ले लेता हूं और तुम्हें स्वस्थ कर देता हूं।
तो प्रारब्ध, एक तो भगवान ने संदेश दिया कि व्यक्ति का जो कर्म है उसका प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। दूसरी तरफ बात आती है कि भक्त के लिए भगवान स्वयं सेवक बन करके उसके सारे कष्ट हर लेते हैं, यदि हम सच्चे मन बिल्कुल से पंडित भगवान दिवाकर जी, साथ ही ये भी समझाने की कोशिश कीजिए, अगर हम रथ को थोड़ा और समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि बहुत सारे तमाम जो पारंपरिक तरीके उनको पालन किया जाता है, कीलों का इस्तेमाल नहीं करते, शायद नीम की लकड़ी जो पौराणिक होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। उसको बनाने का एक पूरा प्रोसेस है और कद का भी डिफरेंस नजर आता है तीनों रथों में। दिवाकर जी। हाँ जी, इसमें देखिए, तो ये बात आ गई कि भगवान उनके कष्ट को हर लेते हैं। दूसरी बात आती है कि जो काष्ठ की जो उनकी मूर्ति है वो काष्ठ की है, और यहाँ पर 3 लोग हैं, इनके भाई बलभद्र हैं, सुभद्रा हैं और स्वयं नारायण हैं। इसमें एक कथा आती है, वह जो पुराणों में प्राप्त होता है कि इनकी जो एक राजा को स्वप्न आया था कि एक द्वारिका से एक लकड़ी बहते हुए द्वारिकापुरी में, जगन्नाथपुरी के निकट में समुद्र में तैर रहा है, उसको ले आकर के उससे मूर्ति बनेगी। तो वो मूर्ति, जो भी राजा के मूर्तिकार थे, वह मूर्ति बना नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में स्वयं विश्वकर्मा जी एक मूर्तिकार के रूप में उपस्थित होकर के मूर्ति बनाने का प्रण करते हैं, निवेदन करते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी शर्त यही है कि मैं 21 दिन में मूर्ति बनाऊंगा, और उसके लिए हमें एकांत में रहना होगा, मैं हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो मूर्ति बनाते बनाते रोज आवाज आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति में उस कमरे से आवाज कोई नहीं आ रही थी। तो राजा की पत्नी को नहीं रहा गया, उन्हें ऐसा लगा कि कहीं मूर्तिकार मर तो नहीं गया, उसे कोई कष्ट तो नहीं है। तो वो पहुंच गई देखने के लिए। तो देखती हैं तो 3 मूर्ति बनी है जो पूर्ण नहीं हुई थी, खंडित रूप में ही है, पूरा अधूरी मूर्ति है। साथ ही जो मूर्तिकार हम वहां से गायब हैं। तो उनको, राजा को लगा कि प्रभु की ऐसी मंशा है, प्रभु चाहते हैं कि इसी रूप में उनको उपस्थित विद्यमान किया जाए, उनको प्रतिस्थापित किया जाए। तो उन मूर्ति को विधि विधान के साथ मंदिर में, जो मंदिर राजा ने पूर्व में बना लिया था, उसमें उनको प्रतिष्ठित किया। जी चलिए, बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। जी लौटती हूँ आपके पास दिवाकर जी। संजय जी, 2 चीजें मैं समझना चाहूंगी आपसे, वो ये, पहला ये कि भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो अधूरी क्यों है, इसके बारे में बताइए। दूसरा ये कि जब भी वहां पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है? पहले तो प्रसाद जो शब्द है उसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रसाद का जो शाब्दिक अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद जो शब्द है, अगर प्रसादम कहते हैं तो प्रभु के साक्षात दर्शन, ये जो है प्रसाद का अर्थ कहलाता है। दूसरा, जो भी मूर्ति बनी है वो हाँसी की लकड़ी और नीम की लकड़ी का जो है प्रयोग इसमें किया जाता है। और हाँसी की जो लकड़ी होती है बड़ी ही सॉफ्ट होती है, और वो उसके साथ जोड़ना जो है थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। और दूसरा, कहते हैं कि भगवान ने जब इस मूर्ति की स्थापना जब हुई तो खुद जो है भगवान जो है, कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर आए और कहा कि एकांतवास में ही इस मूर्ति का जो है निर्माण होना चाहिए। और वो मंदिर के अंदर अभी भी वो कमरा है जहां पर इन मूर्तियों की स्थापना की गई। और विश्वकर्मा जी ने खुद जो है इंसान का रूप धारण करके और जो है एक एकांतवास में इस मूर्ति का जो है निर्माण किया। और ये कहा गया कि जब तक इस मूर्ति का निर्माण हो उस कमरे के अंदर कोई भी ना आए, ना कोई देखे। तो इस कारण से जो है जब भी कोई थोड़ा सा भी आहट हुई तो उस कारण से उस मूर्ति का जो है पूर्ण जो है निर्माण नहीं हो पाया, इसीलिए जो है मूर्ति को अधूरी माना गया है। और दूसरी चीज इसमें यह भी है कि जो आज के दिन से लेकर के और हमारा जो हमारी पौराणिक कथाएं जैसे पंडित जी ने भी बताई हैं कि इन मूर्तियों की जो स्थापना हमारी शुरू हो जाती है वो 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। और अक्षय तृतीया का जो दिन है, कहते हैं जिसका क्षय ना हो उस दिन से हम प्रारंभ करते हैं। और लकड़ियों का पहले चयन किया जाता है, पेड़ की पूजा की जाती है, काष्ठ की पूजा की जाती है, और पूजा पाठ के पश्चात इस मूर्ति का निर्माण जो है अक्षय तृतीया के दिन से किया जाता है। और आषाढ़ दोज का जो दिन है, आज का जो दिन है,
बड़ा महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल, माफ इस कीजिएगा, दिन- टोक रहा हूं संजय जी आपको। जी। आपने जो निर्माण की बात करी, एक और कथा है, कहते हैं कि जब उनका निर्माण होता है 12 साल में दोबारा नए अवतार में हर प्रवेश 12 करते साल हैं, में होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो वस्तु है जिससे निर्माण किया जाता है वो किसी खरगोश की तरह प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं कि कृष्ण भगवान का ये हृदय है जो धड़क रहा है। जी जी, 832 टुकड़ों से जो है एक मूर्ति का जो है निर्माण होता है। और रथ का निर्माण भी उसी प्रकार से होता है। उसमें जो छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण होकर के उनको जो है संयोगा जाता है, पिरोया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो हृदय है वो वहां पे आपने जैसे बताया धड़कता है। जी। तो जो हाँसी की लकड़ी भी अगर आपने देखी होगी तो आप जब भी पकड़ेंगे हाथ में जोर से तो ऐसे पंप की तरह से बाहर आती है। तो उस तरीके से अगर आप देखें नीम और हाँसी की जो दोनों लकड़ियां बड़े ही सॉफ्ट मानी गई हैं। जी। और इसमें भगवान का जो वास होता है। और बहुत सारे लोगों को मेरे को मालूम है या नहीं, क्योंकि जो नीम का पेड़ है उसकी छाल का प्रयोग जो है सोना बनाने में भी प्रयोग किया जाता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। जी, चलिए दिवाकर जी के पास चलते हैं। वैभव, दिवाकर जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी तो आपसे चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूर्ण कर दीजिए। हाँ, तो वो जो काष्ठ की मूर्ति थी वो पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो उनका स्थापना कर दिया गया। अब उसमें एक अन्य कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण का जब अंतिम संस्कार होता है तो उसमें उनका हृदय बच जाता है, उनका हृदय धड़कता रहता है। तो यही हृदय जगन्नाथ भगवान के मूर्ति में स्थापित हो जाता है, वही आज भी धड़कता है। इसी कारण से 12 वर्ष के बाद जब मूर्ति का परिवर्तन होता है, मूर्ति स्थापना में परिवर्तन होता है, नई मूर्ति स्थापित की जाती है, तो वहां के पुजारियों के आंखों पर पट्टी लगा दी जाती है, जिस कारण से कि और अंधेरा कर दिया जाता है, जिससे कि जो पुराना मूर्ति है उससे हृदय निकल करके नई मूर्ति में प्रतिष्ठित हो जाए। अगर कोई भी उस परिवर्तन को देख लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी मान्यता है। भगवान नारायण का जो यह रूप है इस धरती पर साक्षात वैकुंठ का रूप है। इसमें यहीं पर रह करके भगवान नारायण पूरे पृथ्वी का संचालन करते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और पापियों का के नाश बिल्कुल का दमन बिल्कुल करते दिवाकर हैं। जी, ऐसा लगता है कि नाश करते हैं और इसलिए इतना पवित्र ये होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।